अच्छा, कुछ कुछ हम इस पे अपने तरफ से जुगाड़े लगा रहे थे कि किसी तरह जो है वो, तो जब हम न्यूमेरिक में जा रहे थे, सबको याद होगा क्या क्या इश्यूज आ रहे थे कि फ्लॉट भी आ जा रहा था, और अगर, हाँ, तो देखो एक काम यहाँ पर किया, यहाँ पर हमने जो है ना, ये किया क्या, पहले तो ये देखो, हमने ये कहा कि भाई इज फ्लोट का एक फंक्शन है, सारा डाटा हम इसको पास करेंगे, अगर वो डाटा कन्वर्टेबल टू फ्लॉट होगा, क्या, सारे टाइप कास्ट अगर उसकी फ्लॉट में हो जाती होगी तो वो कर लेगा, अदरवाइज यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरर जनरेट हो जाएगा ना, उसमें डैश लगा हुआ है, 2 डैश लगे हुए हैं, 3 डैश लगे हैं, एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगी ट्राई में, और वो यहाँ पर आ जाएगा और रिटर्न क्या कर देगा, फॉल्स। बाकी वो अगर कन्वर्ट हो जाएगा तो उसकी जगह क्या रिटर्न हो जाएगा, ट्रू रिटर्न हो जाएगा। अब ये मैं क्या क्या आ रहा हूँ, अभी मैं क्या क्या आ रहा हूँ, देखो मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इज फ्लोट का ये फंक्शन है, इसको मैंने यहाँ से वैल्यू पास कर दी, तो क्या रिटर्न कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये कन्वर्ट हो गया फ्लोट में, और फ्लोट में कन्वर्ट होने के बाद इसने रिटर्न ट्रू कर दी। अच्छा, अगर मैं ये वाला काम करूं इसके साथ, ठीक है, अब क्या रिटर्न आएगा, अब ये एक्सेप्शन आएगी, फ्लॉट में कन्वर्ट नहीं होगा, और ये क्या दे देगा मुझे, फॉल्स दे देगा, ठीक है। और अगर ये वैल्यू ऑलरेडी क्या होगी, फ्लॉट में होगी, तो ज़ाहिर है वो तो फ्लॉट ही है। अब मैं यहाँ पर क्या करने लगा, यहाँ पर मैं अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए एक सीरीज बनाता हूँ, सीरीज में मैंने एक वैल्यू रख दी हेलो, एक वैल्यू रख दी 123.5, एक वैल्यू रख दी 123 हाई, ठीक है, राइट। अब इस क्या किया मैंने ये कहा इज फ्लॉट को कॉल करो और सीरीज दे दी, इस तरह सही है, नहीं, बल्कि क्या करूंगा, s1 डॉट अप्लाई इज फ्लॉट, ठीक है। अब 1 बाय 1 जाएगा ना, तो देखो यहाँ पर आया फॉल्स, यहाँ पर आया ट्रू, यहाँ पे आया ट्रू, यहाँ पे आया फॉल्स, और यहाँ पे आया फॉल्स। इनमें से अगर मुझे फ्लॉट वाला डाटा ही चाहिए तो मैं क्या करूं, S1 लगा दूं, तो कौन सा डाटा सिलेक्ट हो गया, फ्लॉट वाला, जहां जहां ट्रू हुआ है वो सिलेक्ट हो गया ना, डेफिनेटली हम इस तरह चलाते रहे बूलियन इंडेक्सिंग। और अगर मुझे इसके अलावा क्या चाहिए, फ्लॉट वाला नहीं चाहिए बल्कि गड़बड़ वाले चाहिए, तो मैं इसको निगेट कर दूं, सारे गड़बड़ वाले आ जाएंगे। आ गए, कितने लोगों को बात समझ में नहीं आई, जो भी बात होती है उसको उल्टा कर देता है, जो भी बात होती है उसको अपोजिट, कहाँ से ला रहा है, कुछ बोल तो सही, लॉजिक, अच्छा,
पहले रेटा को छोड़ दे, अभी अभी ये भाई इसको समझ नहीं कुछ, समझ गया क्या बात। देखो भाई, भाई इधर मेरी बात सुनो, ये हमारी सीरीज है, मैंने सीरीज से बोला अपने ऊपर इस फ्लॉट अप्लाई कर लो, तो इस फ्लॉट की पहली वैल्यू गई हेलो, कहां पर, एक्स में, ट्राई ब्लॉक लगा हुआ है, इसने बोला हेलो को फ्लॉट में कन्वर्ट कर दो, हो जाएगा, नहीं होगा, एरर आएगा, एरर किसके पास भागेगा, एक्सेप्ट के पास, तो बदले में क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। क्या रिटर्न हो गया, फॉल्स। ओके, फिर था 123.5, एक्स में गया, इसने बोला ट्राई इसको फ्लॉट में कन्वर्ट करो, हो जाएगा, हाँ भाई हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो इसने इसको फ्लॉट में कन्वर्ट किया और फाइनली फंक्शन ने क्या रिटर्न कर दिया, नंबर रिटर्न नहीं कराया, अभी हमने नंबर रिटर्न नहीं कराया, ट्रू या फॉल्स। जो की लाइन है वो यही है, क्योंकि मुझे वो डेटा सेलेक्ट करना है ट्रू फॉल्स की बूलियन इंडेक्सिंग पे, जहां पर वैलिड वैल्यूज हैं या नहीं है, तो इसलिए मैं ट्रू फॉल्स जनरेट करा रहा हूं ताकि उसको मास्किंग में ले जाके रखूंगा, वो डेटा निकल आएगा। अच्छा भाई ये ट्रू हो गया, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा फ्लॉट में, ये वाला कन्वर्ट, ये वाला कन्वर्ट, तो हर जगह क्या क्या जवाब आ गया उसकी जगह, फॉल्स फॉल्स। तो 2 कन्वर्टेबल हैं और 3 कन्वर्टेबल नहीं है। ओके, अब मुझे वो डेटा चाहिए, अगर मैं इसके ऊपर मास्किंग लगा दूं तो मेरे पास कौन कौन से रिजल्ट आएंगे, जो जो ट्रू होते हैं वो आते हैं ना, तो ये दोनों आ जाएंगे, ये दोनों आ जाएंगे ना, लगा देते हैं मास्किंग, S1 आ गए दोनों, 123.5 और 123। लेकिन कोई कहता है नहीं मुझे तो टेढ़े वाले चाहिए, ये वाले नहीं चाहिए, तो मास्किंग को क्या बोलूंगा, ये वाले नहीं, यहां क्या लगा दूंगा, नहीं। जब ये वाले नहीं तो इसके अलावा सब आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं आता हूं किसके ऊपर, अपने डेटा के ऊपर, df2 टोटल स्क्वायर फीट्स, क्या कहता हूं भाई, df2 डॉट टोटल स्क्वायर फीट्स डॉट अप्लाई इज फ्लॉट, इस फ्लॉट अप्लाई किया, ट्रू 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 ट्रू, कहीं जाके फॉल्स हो रहे होंगे, इसको मास्किंग में रख दिया, किसकी मास्किंग में, df2, कौन से रिजल्ट लाएगा, जो ट्रू है, जो कन्वर्टेबल हैं, जो कन्वर्टेबल हैं, टोटल स्क्वायर फुट में कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं आ रही होगी जो फ्लॉट में कन्वर्टेबल नहीं होगी, बट मुझे कौन से चाहिए, नहीं वाले चाहिए, नहीं वाले चाहिए, तो फिर क्या किया, नेगेट। जब नेगेट किया तो अब देखो सारे कौन से आ गए, जुगाड़ों वाले, ठीक हो गया, ये सारे निकाल लिए हमने। अब वहां फ्लॉट इंटीजर जो कन्वर्टेबल थे वो रह गए डेटा में, और ये सारे यहां पर मौजूद हैं। नाउ क्या करना चाहिए, क्या मैं, अब बात वहीं पर आ जाएगी, क्या इनको ड्रॉप कर दें, 186 रॉज हैं, ये खाली एवरेज वाले नहीं है, इसमें वो भी हैं, मीटर, स्क्वायर मीटर, पार्क वार्क सब आ रहे हैं, का फंक्शन लगाए तो वो सारे डेटा इससे भी आ जाएंगे, स्क्वायर फीट में, इसके स्क्वायर फीट में भी डेटा आ जाएंगे, एंड बिट का फंक्शन लगाए, एंड आर डाल दे। अल्फा नम में तो ये भी आ जाएगा बेटा, आ जाएगा, अल्फा न्यूमेरिक नहीं आ रहा भाई,
इसमें बेटा स्पेस जो है ना वो कैरेक्टर ही कहलाता है ना। अच्छा अगर स्पेस ना हो, कौन सा आता है अल्फान्यूमेरिक में यार? इज अल्फा में क्या है? नहीं, वैसे ही चेक कर रहा हूँ अभी। अल्फान्यूमेरिक स्पेस की वजह से नहीं आ रहा है। खैर, तो अभी इससे आगे जो है वो क्या क्या हम जो है वो क्या क्या चलाएं? अच्छा ये वो सारा डेटा है, अभी हमने इसको फिल्टर तो नहीं कराया, उसमें से ड्रॉप नहीं कराया है, सिर्फ चेक किया है कि ये वो सारा डेटा है। ठीक है, ये वो सारा डेटा है। देखो अब यहां पर हम जो एवरेज निकालने के लिए काम कर रहे थे, फाइंड एवरेज, इस फंक्शन को भी मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिखाता हूं जिससे हमारे ये मसले हल हो जाएं, फंक्शन के अंदर ही हल हो जाएं। आप लोगों ने काम किया, अच्छा मैंने, किसने शेयर किया था? आपने किया था मेरे ख्याल से, और किसी ने किया ही नहीं, मसरूफ लोग हैं, चलें कोई बात नहीं, क्या करें काम वाम करके। ये तो तुमने वही बात करी, टीचर होमवर्क तो किया था, कॉपी लाना भूल गए, है ना? ऐसे ही बोलते थे ना, होमवर्क तो काम किया, कॉपी लाना भूल गए। सबसे पहला काम कॉपी छुपाते थे, कॉपी लाना भूल गए। क्या दिन थे, है ना? तुम लोगों ने याद करा दी। अच्छा, क्या कह रहे थे हम? अब जो टोटल स्क्वायर फीट वाला है, ये तकरीबन 186 वैल्यूज है ना। तो इसका एक फंक्शन लिखा हमने कि ये वाला, ये क्या डाला है हमने, समझना इसको क्या हो रहा है। कन्वर्ट स्क्वायर फीट टू नंबर, सबसे के पहले वही काम किया कि हमारे पास पूरे डेटा में से जो भी आता रहेगा, ठीक है, एक्स में आता रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता समझना, और उसको हम स्प्लिट करते रहेंगे स्पेस पे। लेकिन अगर किसी में ये स्पेस होगा ही नहीं तो वो वैसे ही रहेगा। हाँ भाई, वो वैसे ही रहेगा ना, उसे तो कोई टेंशन नहीं है ना। अच्छा, सारे टोकन जो है वो इसके अंदर आ जाएंगे, स्प्लिट होके सारे टोकन इसके अंदर आ जाएंगे। अब हम यहां पर क्या चेक कर रहे हैं, अगर कोई स्प्लिट होके दो टोकन बने, अगर कोई स्प्लिट होके कितने टोकन में आ गया, दो टोकन में कौन आएगा दो टोकन में, स्प्लिट होके दो टोकन में आएगा।
क्या क्या कह रहा है भाई, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है भाई? एक टोकन नहीं, समझ समझ लो, इसीलिए मैं बहुत आराम आराम चल रहा हूँ, पेड़ों पर घोटाला ना हो। हमारे पास ये डेटा है, ये वाला नहीं, और भी सारा डेटा है ना, सारा ही डेटा नहीं तो हमने फिल्टर करके खाली निकाला है। हमारे पास ये सारा डेटा यहाँ पर है ना, ऐसा भी है, ऐसा भी है, ठीक है, तो वो भी लिखा हुआ है, स्ट्रिंग भी लगे हुए उसके अंदर, ठीक है, ये सारा डेटा है। जब ये सारा डेटा यहाँ पहुंचेगा तो पहली वैल्यू क्या हो जाएगी? मैं एक काम करता हूँ ना यार, आपकी आसानी के लिए और कंपनी की मशहूरी के लिए क्या करता हूँ मैं, कन्वर्ट स्क्वायर फीट टू नम। मैं इसको पहले देता हूँ कोई नंबर, ठीक है, मैंने दे दिया 1 2 3 4, 1 2 3 दे दिया, क्या रिटर्न करेगा? 1 2 3, ठीक है। अभी क्या हुआ कि जब मैंने ये दिया 1 2 3, ये गया एक्स में, इसने इसको एक्स को स्प्लिट किया इस डैश पे, तो डैश था ही नहीं इसके अंदर, तो स्प्लिट होने के बाद क्या बचेगा? यही आ जाएगा टोकन के अंदर जो दिया है। अच्छा चलो डीबग कर लेते हैं, टोकन्स क्या आ गया टोकन में? सिर्फ यही आ गया, राइट। अब हटा दूं इसको, टोकन में सिर्फ एक वैल्यू आई ना, तो जब टोकन में एक वैल्यू आई तो लेंथ ऑफ टोकन कितनी हो गई? लिस्ट है ना वो, लिस्ट की लेंथ कितनी है? एक है। जब एक है तो फिर एवरेजिंग का काम तो करना ही नहीं है, एक है तो उस पर एवरेज का काम तो करना ही नहीं है। फिर आ गया ट्राई में, तो जो वैल्यू आई है, अब दो नहीं है तो डेफिनेटली वन होगा, हाँ वन होगा। अब जो वन है क्या वो फ्लोट में कन्वर्टेबल है? अब हमारे वाले केस में ये फ्लोट में कन्वर्टेबल था, इसलिए इसने फ्लोट में कन्वर्ट करके भेज दिया। अगर यहां पर लिखा हो 123 एकड़, अब ये इसकी टोकन तो बनेंगे वन, लेकिन ये कन्वर्टेबल नहीं है, तो एरर आएगा, एरर आएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब इससे हम क्या काम करने लगे हैं कि फॉल्स के ऊपर हम ये वाली वैल्यूज को ड्रॉप कर रहे हैं, फिल्टर लगा देंगे, क्योंकि फॉल्स जब मास्क लगाएंगे तो फॉल्स वाला डाटा सिलेक्ट नहीं होता ना, ट्रू वाला ही होता है। तो जो एकड़ लगे हुए, वो लगे हुए मुख्तलिफ यूनिट्स लगी हुई हैं, वो क्या हो जाएंगे हमारे पास? ड्रॉप हो जाएंगे। तो अब जैसे अब इसको अगर मैं चलाऊं तो इसका जवाब में क्या आएगा? फॉल्स। और इसके जवाब में क्या आएगा? 200 से लेकर कहां तक? 300 तक। दोनों का एवरेज कितना आएगा? 300, 400, 500, 250 आ रहा है। काम वही वाला किया हमने कि टोकन जब आ गए तो टोकन का 0 उसको फ्लोट लिया, टोकन का 1 उसको फ्लोट लिया, दोनों को प्लस किया, डिवाइड बाय 2 किया और रिटर्न करा दिया। हाँ, अब वो एक्सप्लोर करना पड़ेगा ना, हमने उस कॉलम को केयरफुली एक्सप्लोर किया, हमें नजर आ गया यार इसी तरह की है। अगर कोई और भी होता, 2 3 डैश लगा के कोई पहले से फैट गया तो क्या कर, फिर वो उसका हल फिर ड्रॉप ही होगा। मैं मेरी बात तो सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। अगर ये वाली बातें डिस्कस करेंगे ना तो देयर विल बी इनफाइनाइट प्रॉब्लम्स, कि आप बोलो 3 वाले आ जाए, वो बोले 4 वाले आ जाए, बोले 5 वाले आ जाए, तो इतनी सारी प्रॉब्लम हम डिस्कस नहीं कर सकते ना। वो उसी वक्त सोचना कि 3 आ गई, 4 आ गई, अब मैं क्या करूं, समझ रहे? 3 आ गई, 4 आ गई, अब मैं क्या करूं? अभी फजूल है वो बात सोचना, पहले इसमें से नहीं निकल ले हम। ये भी आ जाएगी,
हाँ ये ड्रॉप हो रही है क्योंकि इसकी जगह मैंने क्या रख लिया है, फॉल्स कर दिया। फॉल्स कर दिया है ना, वो एन नहीं आया। भाई सुनो यार, बता दो क्या हो गया। सवाल सुना करो, जवाब नहीं सवाल अहम होता है। अच्छा, इन्होंने कहा कि भाई ये जो फॉल्स की जगह पर क्या आ जाएगा, नहीं फॉल्स की जगह पर सिर्फ फॉल्स आएगा। देखो अभी तो मैंने एक ऊपर काम किया, ये जब मैंने यहां पर चलाया था ये, ठीक है, दोबारा दिखाता हूं, जब मैंने ये चीज चलाई थी, यहां पर, तो क्या आया था, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। इस दफा ट्रू की जगह हम एग्जैक्ट वैल्यू मांग रहे हैं और फॉल्स की जगह पर। अब इसकी वजह से क्या हुआ था, जब मैंने इसको मास्किंग में रखा था तो फॉल्स वाली वैल्यूज क्या हो गई थी, फिल्टर, सिलेक्ट ही नहीं हुई, ट्रू वाली सिलेक्ट हो गई। तो एन एन तो यहां कहीं आ ही नहीं रहा, वो डेटा फिल्टर करने के लिए काम हो रहा है। ठीक हो गया। हाँ अभी यूं कह रहे हैं, यूं होगा ना, देखता हूं इसको क्या दे रहा है, कर दे रहा है, डैश पे लगाया, कर रहा है। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, df2, अब ये हमने एग्जाम्पल तो टेस्ट करके देख ली, इसको हटा दूं। अब चलो हटा दिया यार। अब ये हमारा मेथड है और ये हमारा फाइंड एवरेज, मैं इसका नाम मैंने वो वाला ले लिया है, तो इसको यही नाम यूज कर लेते हैं। तो df2 टोटल स्क्वायर फुट अप्लाई होने के बाद इसमें से मैं देख लेता हूं कितने ड्रॉप हो रहे हैं हमारे, टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं हमारे पास, नहीं ये तो ये वाले हैं जिसमें घोटाला है। ओवरऑल कितने हैं हमारे पास, ओवरऑल हमारे पास 12,710 रॉज हैं, 12,710, 12,710 में से अब ये फॉल्स की वजह से कुछ क्या हो जाएंगी, ड्रॉप हो जाएंगी। अच्छा ये मैंने चलाया, अभी 12,710 ही उनकी जगह फॉल्स लग गया है, लेकिन जब इसको क्या करूंगा, मास्क करूंगा df2 पर, तो ये सारे जो ट्रू हो रहे हैं वो आ जाएंगे और कितने बचेंगे फिर, कौन सा वाला भाई, नन ऑफ इंडेक्स। अच्छा अच्छा, गलत लगाया ना हमने, काम गलत किया ना हमने यार, एक कॉलम पे काम कर रहे हैं हम। ये हमारे पास डेटा है, हमें कह रहे इस पे सिलेक्ट करके लाओ, ये तो अभी कन्वर्जन हो गई ना, कन्वर्जन होने के बाद इसको मुझे क्या करना है, इन प्लेस करना है ना, df2 डॉट टोटल अंडर स्कोर स्क्वायर फीट। वालेकुम सलाम, बंदा एक ही मौज में है पाकिस्तान में। df2 ये हमारे पास हो गए टोटल स्क्वायर फुट। अभी इसकी यूनिक निकालू, इसके अंदर सिर्फ वही आ रहे होंगे, एक मसला आ रहा होगा इसका ना, तुम्हारा फोन नहीं आया संडे को यार, तुम कह रहे संडे को फोन करूंगा, वो जो बच्चों का लड़कों का मसला था, हो गया था मसला, वो भी भाग गए। अच्छा जी,
यूनिक में तो नजर नहीं आ रही वाली वैल्यू, कैसे नजर आएंगी? भाई लोगों जागते रहो। नहीं नहीं, ये अप्लाई कर दिया, ये यूनिक में ये वैल्यूज आ गई, लेकिन अभी वो जिनको फॉल्स किया हुआ है। हम्म। क्या कर रहा हूं मैं? अभी किसकी मास्किंग लगानी? टोटल स्क्वायर फुट डॉट इज न्यूमेरिक। एट्रीब्यूट, अच्छा नैन 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 आ है ना। अच्छा यार रुक जाओ, दोबारा से देखो यार। df2 टोटल स्क्वायर फुट, टोटल स्क्वायर फुट हमारा df2 अभी जो है ऐसा हो गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, टोटल स्क्वायर फुट और df2 डॉट टोटल sqft डॉट इज na, पहले चेक कर लूं। डॉट सम, कोई नहीं आ रहा। ठीक है, इज इक्वल टू फॉल्स करके अगर इसकी मास्किंग करूं, एक भी नहीं आ रहा। ये आ गया। कितनी वैल्यूज हैं ये? साइज होता है ना 210, 210 तो नहीं होगा साइज तो। बड़े जान झोंको का काम है, 42 है, 210 तो पूरे पूरे का साइज 2D है ना, सबको बता दिया उसने। 42 जरा 5 5 कॉलम है, 210। तो 42 वैल्यूज हैं ये वाली, जिनके अंदर जो है वो एकड़ वकड़ लगे हुए हैं। क्या करें? घर पे करा। फिल्टर नहीं करना, कन्वर्जन बनानी थी ना, कन्वर्जन बनानी थी ना। तो हमारे पास स्प्लिट किस पे कराया है, स्पेस तो था नहीं उसमें। 42 वैल्यूज ऐसी हैं जिनकी जगह पर फॉल्स आ चुका है, वो हमने अब फिल्टर में ड्रॉप करनी है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां लिखूंगा फॉल्स वाली, फॉल्स वाली नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं चाहिए df2 में से, तो जो फॉल्स है वो नहीं चाहिए, तो इससे फॉल्स क्या हो जाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे। तो 42 वैल्यू निकल जाएंगी, पहले कितनी आ रही थी 12710। 42 अगर निकल जाएंगी तो 40 निकल जाए तो 670, 668। अच्छा, लेट्स चेक इट। क्यों भाई? नए नए एरर आते हैं हमारे पास। यू फंक्शन इन्वर्ट नॉट सपोर्टेड फॉर द इनपुट टाइप, द इनपुट कुड बी रिक्वायर्स।
अच्छा, कुछ गलत लिख दिया क्या? चलो यहाँ से नेगेशन हटा के इसको नॉट इक्वल टू फॉल्स कर देता हूँ। डबलिंग दो दो दफा कर दिया, दो दफा कर दिया हमने जज्बात में जो है ना, बह गए। अब ठीक है, अब हो गई, ये आ गया 668। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनली जो है टोटल स्क्वायर फुट का मसला हमने, इसको मैं सेव कर देता हूँ DF2 में दोबारा। तो क्या ड्रॉप हो गया ना वो, उनकी जगह तो पहले हमने फॉल्स उठा लिया था ना फंक्शन में। सही है, वो घर पे करना था, यहाँ थोड़ी वो घर पे करने का काम था भाई, रात भर बैठ के सोच सोच के जो है ना, क्लास में करने का काम थोड़ी होता है। अच्छा, ये हमारा DF2 हो गया। ठीक है, और क्या सेट करना है इसके अंदर? बाथरूम। अच्छा देखो, अब हमारे पास जो है ना, क्लींजिंग के अंदर जब हम क्लीनिंग कर रहे होते हैं डेटा की, तो सिर्फ यही नहीं होता कि आप क्या कर दें, मिसिंग वैल्यूज निकाल दें, ये कर दें, डेटा को प्रॉपर फॉर्मेट में ले आए, डेटा टाइप सीधी कर लें, जितना काफी अभी हमने कर लिया। बाज दफा जो है वैल्यू टाइप वाइप तो सही होती है, बट वैल्यू इनपुट गलत हुई होती है। जैसे जैसे हम यहां देखें कि मैं यहां पर करता हूं भाई DF2 डॉट बेडरूम हॉल किचन, इसके अंदर जो है मैक्स वैल्यू निकालूं कितनी है, मैंने कहा 43। यानी कि ऐसा घर भी है जिसके अंदर 43 रूम्स मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं देखना चाह रहा हूं कि यार ये जो 43 रूम्स वाला घर है, ये आखिर है कितना बड़ा। अगर उसका साइज उस हिसाब से है तो ठीक है, लेट्स सी। तो अब क्या करूं, इसका क्या लिखूं भाई? वैसे ही लिख रहा हूं अभी तो मैं, 2 4 3 1 4, इसमें 43 भी हैं, 27 भी हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, DF2 फिल्टर लगाता हूं, DF2 डॉट BHK, जिनका BHK जो है क्या हो, ग्रेटर देन 25 हो, वो वाला डेटा ले आओ, वो वाले रिकॉर्ड ले आओ। DF2, ये दो मकान हैं 27 और 43 वाले, ये 8000 स्क्वायर फुट का है। 8000 स्क्वायर फुट गज में कितने होंगे, स्क्वायर फीट टू यार्ड्स, स्क्वायर यार्ड्स। कैलकुलेटर नहीं आया, या स्क्वायर फुट कितने हैं भाई, सिर्फ 888, 1000 गज का ये प्लाट दिए ये। और हाँ, और इसके अंदर जो है क्या हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, 27 कमरे लगा दिए। और ये तो बेचारा सिर्फ 2400 का है भाई, एक एक ब्लॉक का एक कमरा बनाया क्या। अब ऐसा स्टोरी वाइज मेंशन नहीं है ना, इसलिए हम अज्यूम कर रहे हैं 266 गज का ये मकान है, और इसके अंदर जो है क्या हो रहा है भाई, 43 जो है वो रूम्स आ रहे हैं, बेडरूम हॉल किचन, और बाथरूम भी 40 है भाई इस घर में।
हर कमरे के साथ जो है ना, कमरे में ही लगा दिया W0। अच्छा, अब ये एबनॉर्मेलिटी है इन डाटा। देखो वैल्यू सही है, डाटा टाइप सही है, मिसिंग नहीं है, डुप्लीकेट नहीं है, कुछ नहीं है, बट रिकॉर्ड में फीडिंग में कुछ ना कुछ क्या है, गड़बड़ है। कि बजाय 2 लिखने के 27 लिख दिया या 7 लिखने के 27 लिख दिया। तो ऐसी सूरत में ये हम क्यों करते हैं? जब ज़ाहिर है हम अपने, अभी तो हम सिर्फ डाटा पे ही काम कर रहे हैं, आगे अगर हम कोई मशीन लर्निंग मॉडल जब बना रहे होंगे तो ये जो आउटलायर्स हैं इस तरह के, ये एबनॉर्मलिटीज जो है वो मॉडल को क्या करेंगी, डिस्टर्ब करेंगे, खराब करेंगी। तो अब क्या करें, ड्रॉप कर दें इनको भी? सर इसको ठीक करना चाहे केडीए वालों को भेजना पड़ेगा, जाके कमरे कम करो। भाई इसका ठीक है, अपनी तरफ से कोई वैल्यू डालोगे और क्या करोगे, ऑन एवरेज डाल दोगे। ऐसे तमाम मकान उठाओगे जिनका स्क्वायर फीट जो है वो कितना है, 8,000। 8,000 या यूं समझ लो कि 2,000 से लेके 8,000 तक है। उनका एवरेज देखोगे कितने बेडरूम हॉल किचन आ रहे हैं, वो एवरेज उनका डालोगे, सबका नहीं डालोगे कि पूरे पूरे का एवरेज नहीं ले लोगे, सिर्फ इतने स्क्वायर फीट वाले मकान जो हैं इनका एवरेज लेंगे हम। ट्वेंटी फाइव से देखो, अगर जगह कम है, कमरे जगह ज्यादा है, कमरे कम है, तो वो इशू नहीं है, एबनॉर्मल बात नहीं होगी। लेकिन अगर जगह बहुत कम है और कमरे बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो तो ये जस्टिफाई नहीं हो रहा ना, समझ रहे बात? तो इसलिए जो है हमें एबनॉर्मल, हम अपनी, जब आप एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कर रहे होते हैं तो ये अजम्पशंस अब आप खुद ही चला रहे होते हैं, कोई बताएगा नहीं, आप खुद ही ऑब्जर्व कर रहे होंगे, खुद ही इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, निकाल रहे होंगे, डाल रहे होंगे, चीज़ें जो है कर रहे होंगे। तो अच्छा भाई, अब फ्लोर श्लोर होता है कि भाई इसमें डबल फ्लोर का है, 3 फ्लोर का है, इसका है, उसका है, तो फिर देखते भी। जैसे अभी डेटा के अंदर ऐसा होता है कि जैसे कॉलम है, अब हमारे पास ऐसी कोई खराब कॉलम है, उसमें हमें जाके चेंज करना लाजमी है। अच्छा, सवाल इनका ये है, क्या है डेटा के अंदर कोई कॉलम ऐसी हो जिसमें मिसिंग वैल्यू हो, या मिसिंग बोल रहा हूँ, सॉरी, वैल्यू उसकी खराब हो, लेकिन हमें रिकॉर्ड के अंदर उसको ठीक करना हो लाजमी। मतलब उसको ड्रॉप नहीं कर सकते, हाँ, ड्रॉप नहीं लाजमी करना पड़ेगा, फिर टाइम के अंदर जाकर करना पड़ेगा। एक आध लाइन के अंदर जाके नहीं करेंगे, फिर हम कोड के थ्रू ही करेंगे ताकि वो जनरलाइज रहे, बाकी सब जगहों पे भी वो हो सके। अगर वो 12-15 हज़ार के रिकॉर्ड में 600-700 आ गए तो फिर क्या करेंगे, वही फिल करते रहेंगे, नहीं करेंगे वैसा। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास टोटल स्क्वायर फुट, प्राइस। अच्छा, एक चीज, इसकी जो प्राइस है थाउजेंड्स में है और ये स्क्वायर फुट है, एक कॉलम मैंने इसके अंदर ऐड करना है, दैट इज, क्योंकि जब मकान खरीदा बेचा जा रहा होता है तो पर स्क्वायर फुट जो है वो कीमत जो है वो उसकी निकाली जाती है। कौन सी? प्राइस पर स्क्वायर फुट कैसे निकलेगा? हाँ, DF2 में नया कॉलम ऐड करते हैं, प्राइस पर स्क्वायर फुट। कैसे होगा भाई? हाँ, स्क्वायर फुट पड़े हुए और प्राइस भी पड़े हुए, स्क्वायर
स्क्वायर फुट को प्राइस से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। इसके नहीं नहीं, ये प्राइस इन थाउजेंड्स लिखे हुए, ठीक है ना। हाँ, तो हमारे पास ये बेसिकली 39.07 लिखा हो, दिस इज इक्वल टू 39 lakhs and 7,000। ये उठाएगा ना 39। हम कुछ कर लेते हैं ना, हम कुछ कर लेते हैं ना। हम क्या करते हैं भाई, हम कहते हैं भाई df2 डॉट टोटल स्क्वायर फुट, ये जो भी वैल्यू आएगी पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेना। क्या कर लेना, किससे, 1000 से, 1000 से करेंगे ना। या 10,000 से, अगर ये 120 है, लाख से होगा ना, ठीक है आने दो, अभी करेंगे। अब इसको हम ओवरऑल क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे किससे। अरे यार हमने स्क्वायर फुट में लगा दिया ये, अल्लाह के बंदो। प्राइस डिवाइड बाय स्क्वायर फुट होगा ना, क्या करवा रहे हो। df2 डॉट प्राइस डिवाइड बाय df2 डॉट अच्छा एक मिनट, df2 डॉट टोटल स्क्वायर फुट, ठीक है, इसको हटा दूं, डिवाइड बाय प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100,000। सही है, सही है। टोटल स्क्वायर फुट डिवाइड बाय प्राइस ही होगा ना। भाई अगर हमारे पास 100 गज का मकान कितने रुपए का है, 5 लाख रुपए का। अब मुझे पता करना है कि 1 गज कितने का है, तो क्या करूंगा मैं, प्राइस डिवाइड बाय स्क्वायर फुट होगा। तो आगे बैठा हुआ है बिला हुआ चीख रहा है मेरे कान पे। एक दर्जन अंडे 120 रुपए के, एक अंडा कितने का हुआ, कैसे निकाला, किसको किससे डिवाइड किया, किसको किससे डिवाइड किया। ये नहीं पूछ रहा हूं मैं, 10 रुपए कैसे आए टोटल। अब यहां बताओ प्राइस क्या आएगा, ठीक है, अंडों समझ में आया इसे। अच्छा वो इतने सारे आपकी तरफ से जवाब आ रहे हैं ना, तो मैं खुद भूल गया हूँ कि मैं कहाँ हूँ, इसलिए मेरा तो दिमाग जो है ना वो कहीं का कहीं चला गया। मल्टीप्लाई ठीक है भाई, ₹2599 एक स्क्वायर फुट है ना।
तो 1056 स्क्वायर फुट कितने का होगा, मल्टीप्लाई बाय दिस कर दो तो हो जाएगा मसला हल। अच्छा, और इसके अंदर क्या रह गया, और इसके अंदर क्या रह गया, प्राइस के कॉलम के अंदर पॉइंट हो सकता है। प्राइस के कॉलम में क्या हो सकता है, जैसे वैल्यू खराब थी प्रोडक्ट कॉर्पोरेट में, चलो देख लो। सही है, प्राइस में रीसेट इंडेक्स कर दो अगर बस। बारह 668, 12,667। अच्छा, अब ये बताएं कि ये जो हमारे पास अच्छा जी, वन मोर थिंग नाउ, हमारा जो अभी हमने पार्ट करना है क्लींजिंग वाला, तो हमने जैसे तैसे जो है वो कर लिया, कुछ रह नहीं गया मेरे ख्याल से। प्राइस पर स्क्वायर फीट में डेसिमल ज्यादा आ रहे हैं, इसको क्या करूं, हाँ राउंड दिस वैल्यू टू 2 डेसिमल। कौन सा मेथड नहीं मिल रहा, लैम्डा लगा दूं क्या, अच्छा ये भी चलो 2 डिजिट्स में हो गया। इसके बाद जो है हमने क्या करनी है, आउटलायर्स और चेक करने हैं
और उसको रिमूव करने हैं। ठीक है, आउटलायर रिमूव के लिए मेरे पास, आउटलाइन क्या कहलाता है? हाँ सवाल ये है कि आउटलायर क्या है। हाँ भाई, आउटलायर क्या है भाई? नहीं नहीं, आउटलायर बताएं। मीन से सबसे दूर होती है। हाँ, सेंटर से। अच्छा भी देखो जरा इधर, हमारे पास एक कॉलम जो है वो लोकेशन का है, और लोकेशन के कॉलम में कुछ, अच्छा ये वाला जो पार्ट होता है, थोड़ा सा मैं सोच रहा था इसको अभी करूं नहीं करूं। हमारे पास जो है ना कुछ काम होते हैं फीचर इंजीनियरिंग के। क्या वर्ड सुना है? फीचर इंजीनियरिंग क्या होती है? अबे फ्यूचर इंजीनियरिंग नहीं है, ये फीचर है, फीचर। अच्छा जी, पढ़ो जरा। जो हमारे कॉलम्स होते हैं ना, इनको हम क्या कहते हैं? फीचर्स कहते हैं। जो हमारा कॉलम्स हैं डाटा के, ये क्या कहलाते हैं? फीचर्स कहलाते हैं। अब फीचर्स इंजीनियरिंग जो है वो क्या चीज होती है? फीचर इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारी चीजें हम करते हैं। ठीक है, एक चीज सबसे जो इम्पोर्टेंट है फीचर इंजीनियरिंग में, इसको हम कहते हैं डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। क्या? डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। जो हमारे कॉलम्स होते हैं हमारे फीचर्स होते हैं, डाटा के फीचर्स हैं। ठीक है, मशीन लर्निंग में उनको हम कॉलम्स नहीं कहते बल्कि क्या कहते हैं? फीचर्स कहते हैं। ठीक है, तो फीचर इंजीनियरिंग में हमारे पास जो हम पहला काम करते हैं वो डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का करते हैं। अब ये डायमेंशनैलिटी क्या चीज होती है? डायमेंशंस, डायमेंशनैलिटी आप पहले पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ा? एरे में पढ़ा है हमें। एरे की डायमेंशंस होती हैं 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। एरे में नहीं, वो हमने पढ़ा था मैट्रिक्स में, 2D, 3D, 4D। अच्छा, ये मैंने जानबूझ के इसलिए भी बात आपको बताई है कि यहाँ मैं आपको समझा सकूं। देखो, जब हम
कोई एरे बना रहे होते हैं, ठीक है, np डॉट एरे, इसमें मैं कोई नंबर्स पास कर दूं, ठीक है, राइट, एस डॉट एन डायमेंशन इसकी चेक करें तो कितनी बताता है ये, 1 बताता है। एरे की सूरत में ये 1 डायमेंशन बताता है। अच्छा, इसी तरह हम यहाँ पर इसका क्या चेक करते हैं, शेप चेक करते हैं। हमारे पास क्या आता है, 6 कॉमा। देखो दो चीजें हमारे पास होती हैं, ठीक है, एक हमारे पास होता है एरे और एक हमारे पास होती है क्या, टेंसर। क्या, टेंसर का वर्ड अभी नहीं सुना होगा आपने जी, आवाज नहीं आ रही, टेंसर, टेंसर, ठीक है। तो चलो टेंसर भी देख लो पहले, टेंसर क्या होता है। टेंसर जो है ना बायोलॉजिकल वर्ड है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, और ये एक एक यूनिट होता है, एक यूनिट, एक यूनिट होता है ब्लड के, ब्लड का जो सबसे लीस्ट ड्रॉप होता है ना, उसका यूनिट, उसको कैसे हम काउंट करेंगे, उसको हम कैसे पुकारेंगे या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 किलोमीटर, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, उसको टेंसर कहते हैं। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट लिया कहाँ से, कि इसी को, ये बायोलॉजिकल वर्ड लेकर ही जो है ना गूगल ने टेंसर फ्लो बनाया, टेंसर फ्लो, कि जैसे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स लेके ब्रेन ब्रेन के अंदर जो है खरबों जितने हमारे सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, उनके अंदर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है वो जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसलिए हम सब कुछ जो है ना नॉर्मल जो है वो फंक्शनल कर रहे हैं। तो वो जो फ्लो होने वाला सिग्नल है, ठीक है, वाया ब्लड, वो क्या है, उसको टेंसर कहा जाता है। तो उन्होंने इसी पे बहस करके उसको क्या बनाया, टेंसर फ्लो बनाया, कि वो बेसिकली जो न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट है वो है ही कि हाउ टू मिमिक जो है ना ह्यूमन ब्रेन किस तरह परफॉर्म करता है, किस तरह डिसीजन मेकिंग करता है, तो उस तरह करें। तो वहां से ही जो है ये वर्ड जो है वो टेंसर का निकाला। तो इधर इधर जो टेंसर है, tensors are simply mathematical objects that can be used to describe physical properties just like scalars and vectors. In fact, tensors are merely generalization of scalar vectors. तो बेसिकली जब हम 1D की बात करते हैं एरे की, तो वो एरे है, बट जब उसकी डायमेंशन 1 से ज्यादा होती है तो इट बिकम्स टेंसर, मल्टी डायमेंशन में जाके क्या बन जाता है, वो टेंसर बन जाता है, ठीक है, टेंसर बन जाता है। अच्छा, ये मैं क्यों बात कर रहा हूं, व्हाट इज टेंसर एंड वेक्टर, वेक्टर्स आर इनवेरिएंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, अपनी जबान में पढ़ते हैं। अब जब हमारे पास सिंगल डायमेंशन वेक्टर होता है, अगर, अब इसको दो तरह से रीड करूंगा मैं, इसको मैं अगर वेक्टर की टर्म में देखूं तो इसकी डायमेंशन कितनी आ रही है, 1, 1, ठीक है, 1 डायमेंशन आ रही है। और अगर मैं इसके ऊपर एक ब्रैकेट का और इजाफा कर दूं तो अब इसकी जो डायमेंशन है वो कितनी हो जाएगी, 2 डायमेंशन हो जाएगी, ठीक है, 2 डायमेंशन हो जाएगी। इस तरह एंड सो ऑन, जितने ब्रैकेट लगते रहेंगे उतने डायमेंशन जो है उसका बढ़ता रहेगा। बट अगर ये वेक्टर की टर्म में, वेक्टर की टर्म में डायमेंशन की बात करूं तो इट इज कि जितने इसके एलिमेंट्स होते हैं, किसी वेक्टर में जितने एलिमेंट्स होते हैं, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर वही उसकी डायमेंशन कहलाते हैं। क्या, वेक्टर की टर्म में जो एक्सिस है, क्योंकि वेक्टर में एक्सिस नहीं होता, अब असल बात की तरफ आ जाता हूं, क्या हमारे पास जो है
हम क्या करें कि जब हमारे पास अगर वेक्टर है, कोई वेक्टर वैल्यूज है, वो हम यहां पर रख देते हैं, ठीक है, ऐसे ही बनाते हैं ना हम अपना वेक्टर। हाँ भाई, एक वेक्टर जो है वो बन गया हमारे पास। चलो, एक वेक्टर बन गया। इसमें कितने एक्सेस हैं? वेक्टर में तो एक्सेस का कॉन्सेप्ट तो भाई यूं आएगा ना, जब हमारे पास यूं करके चीजें होंगी, वाई एक्सिस होगा और एक्स एक्सिस होगा। जब हमारे पास 2 डायमेंशनल मैट एरे होती है लाइक दिस, ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या इन्वॉल्व हो जाते हैं? एक्सेस इन्वॉल्व हो जाते हैं। हम ये कहते हैं कि यार ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इसलिए जब एक्सिस जो होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? डायमेंशंस कहते हैं। जितने एक्सिस होंगे उतनी ही हमारे पास डायमेंशंस होंगी। अब इसके अंदर तो एक्सिस है ही नहीं अभी, तो वेक्टर की टर्म में जब एक्सिस नहीं होते तो फिर डायमेंशन कितनी होगी? तो कहते हैं फिर डायमेंशन जो है, जितने एलिमेंट्स हैं वही उसकी डायमेंशन कहलाते हैं। जितने एलिमेंट्स हैं उसके, वही उसकी डायमेंशंस कहलाते हैं, राइट? तो अब हमारे पास जब हम यहां पर आ गए हैं, किस जगह पहुंचे? इधर पहुंच गए, ठीक है। मैं यहां पर करता हूं df2 डॉट लॉक 2, ये आ गया। ये एक वेक्टर है ना, ये एक रिकॉर्ड है यूं करके, तो ये एक वेक्टर है ना, है या नहीं? या इसको सीधा करके निकाल दो, df2 कैसे उठाएंगे भाई? पहला इंडेक्स, बोलो यार, मुझे पहला रिकॉर्ड उठाना है ऐसे करके। स्लाइस कर दूं, आई लॉक फ्रॉम 0 to 1 और फ्रॉम 0 to 1, कॉलम भी और रॉ भी। क्या आ गया? अब सारे कॉलम अगर उठाने, ये आ गया रिकॉर्ड, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है। क्या है ये? एक वेक्टर है। अब एक वेक्टर है तो इसमें डायमेंशन कितनी हुई? जितने उसके कॉलम्स हैं, 2, 4, 6, तो इसका मतलब ये 6 डायमेंशनल वेक्टर है। अब अब अगर आप वैसे किसी और में यार, आप बोलेंगे यार वेक्टर की तो डायमेंशन ही एक होती है, ये 6 डायमेंशनल वेक्टर कहां से आ गया? तो फिर आप क्या बोलेंगे? वेक्टर में जितने एलिमेंट्स होते हैं वही उसकी डायमेंशंस होते हैं। जितने एलिमेंट्स होते हैं वही उसकी डायमेंशंस होते हैं। अब देखो, ये 2 बेडरूम, हॉल, किचन, बाथरूम, इसमें 2 हैं। लोकेशन इसकी इलेक्ट्रॉनिक सिटी फेज 2 है। टोटल स्क्वायर फुट एरिया इतना है, प्राइस पर स्क्वायर फुट इतना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इन तमाम फीचर्स के साथ कोई मुझे ये बताए स्क्वायर फुट बताए और मुझसे प्रिडिक्ट करने का कहे, मैं एक स्टेट एजेंसी वाला हूँ, कि भाई ये इतने इतने बेडरूम बाथरूम चाहिए इस लोकेशन पे, इतने स्क्वायर फुट का प्लॉट या मकान चाहिए, कितने का होगा? तो मैं, क्योंकि मैं वहां पर काम करता हूँ, ये इस इलाके में डील करता हूँ, मकान खरीदता बेचता हूँ, तो मैं अंदाजन प्राइस, एक एस्टिमेटेड प्राइस जो है वो क्या कर दूंगा? प्रिडिक्ट कर दूंगा। यही काम हम किससे करवाएंगे?
मशीन लर्निंग से कराएंगे वो प्रेडिक्ट करा दे। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि भाई ये जो वेक्टर है इसको छोटा डायमेंशन होना चाहिए या बड़ी डायमेंशन होनी चाहिए कि जिससे हमारी प्रेडिक्शन जो है वो क्या हो जाए, आसान हो जाए। हाँ, आपका क्या ख्याल है? वेक्टर बड़ा होना चाहिए, और कोई है जो कहे कि नहीं छोटा होना चाहिए? हाँ, जगह, आज जगह तो घेरेगा, तो मैं सोने को नहीं मिलेगी जगह, छत पे जाना पड़ेगा गर्मी में, खुले आसमान तले सोना। मैं यही सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि भाई जो अब मेरे पास मैंने भाई एक बार तुमने कहा ना यार, मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो यार 2 कमरों का मकान खरीदना है, कितने का मिलेगा? अभी मैंने कितने फीचर्स बताए? सिर्फ एक ही फीचर बताया है कि 2 कमरों का मकान चाहिए। आप बता दोगे? अब आप फौरन पूछोगे भाई खाली अभी पता चले ना, ईस्ट ओपन चाहिए, वेस्ट ओपन चाहिए, कौन से एरिया में चाहिए, बाथरूम वगैरह हो या जंगल जाओगे? हैं, ये सारे फीचर चाहिए ना, तो फीचर्स तो रिक्वायर्ड है ना। अब मैं ये सवाल ये है कि फीचर्स ज्यादा होने चाहिए डिस्क्रिप्शन ताकि ज्यादा हो जाए, या कम होने चाहिए? ज्यादा होने चाहिए। अच्छा, अब देखो यहां पर हमारा जो बात है ना वो समझ में आ जाए कि हमें, हाँ, अब यहाँ पर जो है ना बहुत ज्यादा अच्छे हैं ना बहुत थोड़े अच्छे, ना बहुत ज्यादा ना बहुत थोड़े। फीचर्स अगर बहुत ज्यादा होते हैं तो फिर आ जाती है कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी। क्या? कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी, क्योंकि बहुत ज्यादा फीचर्स हैं। आज ये बात अभी समझ नहीं आई आपकी, मैंने क्या कह दिया? आ गई? चलो समझाओ। कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी का मतलब, कर्स किसे कहते हैं? लानत। लानत उन गिलों पे जो, क्या था वो? नहीं, अबे वो शेर कुछ और था भाई। असरत उन गुलों पे जो बिन खिले मुरझा गए। मैं लानत हद हो गई लानत को। अच्छा, अब इसमें ये है, अब मुझे यहाँ पर वो लतीफा याद आ जाता है कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी समझाने के लिए, मैं अक्सर सुना देता हूँ। और शायद हमने पहले डिस्कस भी किया हो क्लास में। अली भाई कौन सा था वो, यूसुफी साहब वाला? एक साहब, एक मास्टर साहब होते हैं, मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब का नाम सुना होगा आपने? ठीक है, नाम सुने, पढ़ा नहीं है? हाँ, पढ़ लो ना यार। तो वो कहते हैं यार एक साहब होते हैं, अच्छा वो मज़ा लिखते हैं, तो उन्होंने एक जगह लिखा भी, अंदरूनी लाहौर की बाज़ गलियां इतनी पतली हैं कि इधर से मर्द आ रहा उधर से औरत आ रही, तो दरमियान में सिर्फ निकाह की गुंजाइश रह जाती है। हाँ, तो दरमियान में सिर्फ निकाह की गुंजाइश रह जाती है, वरना तो खैर। तो वो मुश्ताक अहमद यूसुफी लिखते हैं कि हमारे जो है ना वो इलाके के मास्टर साहब थे, जब वो जवान हो गए, अब इस उम्र को होगा कि यार वो शादी वादी उनकी हो जाए, तो क्योंकि पढ़े लिखे आदमी थे, तो उन्होंने कहा यार ठीक है। उनको पूछा उनसे, भाई जैसे मैं पूछ रहा हूँ ना कैसा मकान चाहिए, उनसे पूछा भी कैसी लड़की चाहिए, तो उन्होंने कहा अच्छा तो मैं बताता हूँ। घर गए वो, आराम से उन्होंने क्या किया, एक लंबी लिस्ट बनाई, कोई 20 25 30 खुसूसियात जो हैं वो लिख दी, फीचर्स खुसूसियात जो है वो लिख दी उन्होंने। मैंने कहा ठीक है, पकड़ा दी मोहल्ले वाली खाला को, तो फिर लड़की ढूंढो। अब वो क्या हो रहा है भाई, पूरा साल गुजर गया, ऐसी कोई लड़की मिली नहीं रही जो उन फीचर्स पे क्या हो रही हो,
पूरी आ रही है, ठीक है। तो फिर क्या किया, जब 1 साल गुजर गया तो उन्होंने कहा खाला बोला अच्छा एक काम करते हैं, इसमें से ये वाली एक खुसूसियत जो है वो माइनस कर देते हैं। फिर 1 साल गुजर गया, फिर भी नहीं मिली। तो ऐसे ही जो है वो करते करते 20 साल गुजर गए और उनकी शादी नहीं हुई। जब फिर अगले साल जो है वो एक ही खुसूसियत रह गई कि औरत होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पर क्या था, यहां पर था कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी, कि आपने फीचर्स इतने बढ़ा दिए हैं कि मेरे लिए डिसीजन मेकिंग मुश्किल हो गया है। अम्मा ने कहा टमाटर ले आना, ठीक है ले आए, बस सस्ते हो ले आना। अब अगर आपको साथ से बताएं बड़े भी चाहिए, गोल लंबी चोंच वाले ना हो, हरे ना हो, पीछे पीले ना हो, ये ना हो, अब जाओ खरीद को दिखा दो, खरीद लो, हैं आप खरीद लो। अब ये क्या हो, क्यों हुआ ये इसलिए हुआ कि आपने फीचर्स क्या कर दिए, बहुत ही एक्सटेंड कर दिए, ठीक है, बहुत ही ज्यादा एक्सटेंड कर दिए। तो यहां पर ज्यादा फीचर्स की वजह से क्या आ जाता है, कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी। तो फिर डायमेंशनैलिटी रिडक्शन करनी पड़ती है, क्या डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। अब ये डायमेंशनैलिटी रिडक्शन कैसे होगी, गैर जरूरी फीचर्स क्या कर देंगे, वैसे ज़बानी हटा देंगे। फिर पीसीए एनालिसिस है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिटिक्स, और ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे मशीन लर्निंग में। अभी तो ज़मनी तौर पर जिक्र आ गया तो मैंने ये बात कर ली। तो अब वो हमें डायमेंशनलिटी जो है रिडक्शन जो है वो करनी है। अभी हमारे पास फीचर में नहीं है मसला, अभी हमारे पास कॉलम में मसला है कि वैरायटी ऑफ वैल्यूज बहुत ज्यादा है। यू सी कि भाई ये जो लोकेशन वाइज वैल्यू काउंट निकाला है मैंने, ठीक है, वाइड फील्ड वाली लोकेशन पे 513 मकानों का डाटा मौजूद है। अब कुछ लोकेशंस ऐसी हैं जिनमें कुछ इलाके ऐसे जिनके एक एक मकान ही अवेलेबल है। अच्छा, और यहाँ कितनी लोकेशन बन गई ऐसी, 1259 लोकेशन बन गई हैं। अब चूंकि लोकेशन जो है वो है भी नॉन न्यूमेरिक डेटा, आगे मशीन लर्निंग में मुझे इसको वन आउट इनकोड भी करना है। हम तो सिस्टम ही हमारा मर जाएगा इतने लंबे लंबे इनकोडेड वेक्टर बनाते। तो हमने किसी तरह से को क्या करना है, जिस कदर रिड्यूस हो सके उस कदर रिड्यूस करना है। तो लेट्स सी, मैं यहां पर क्या करने लगा हूं, मैं पहले ये देखता हूं कि ऐसी कौन सी लोकेशंस हैं जिनका, ऐसी कितनी हैं जिनका काउंट जो है वो कितना, भाई 230 आ रहे हैं, सही है, कितना रखें, 100। 100 तो यार गुड इनफ है, अगर एक इलाके के 100 मकान आपके पास डाटा मौजूद है उसका। 1 से 10 कर लेते हैं, 10। लोकेशंस 10, 10 कर दिया मैंने, एक वेरिएबल बनाया। अब मैं क्या कर रहा हूं, df2 में मुझे वो क्या करना चाहिए, df2 हमारे पास है डॉट लोकेशन डॉट वैल्यू काउंट डॉट वैल्यूज, अच्छा सॉरी, ये हमारे पास वैल्यूज है। इन वैल्यूज में से मुझे कौन सी उठानी है,
जो लेस देन इक्वल टू 10 हो। कितने भाई? 1024। टोटल कितना आ रहा था हमारे पास? 1200। अब मैंने क्या करना है, मैंने इनको ड्रॉप नहीं करना। जिनका डेटा कम है ना उनको हम किसी एक लोकेशन से रिप्लेस कर देते हैं, सबका एक नाम रख देते हैं। वो क्या होता है? अदर लोकेशन। अदर सबका क्या कर देंगे हम? एक नाम कर देंगे, क्या? अदर। अदर। अब उनके यहां पर जो है 1 1 नहीं आएगा बल्कि सब एक में बंद हो जाएंगे, अदर। तो भाई ये सारे तो ये हैं, बाकी एक लोकेशन है अदर। उससे हमारी जो नंबर ऑफ क्लासेस हैं वो क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। नंबर ऑफ क्लासेस जो है वो कम हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? अच्छा, करना मसला नहीं, क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या है, मैंने इतनी सारी बातें जहां पर जो की हैं सिर्फ यही समझाने के लिए कि भाई हम जो है ये फीचर्स के ऊपर ये वर्किंग जो है वो आपको करनी पड़ती है। अगर नहीं करेंगे तो गैर जरूरी तौर पे हमारा डाटा जो है वो इनकोडिंग के दरमियान क्या हो चुका होगा, बहुत एक्सटेंड होगा, बहुत ज्यादा एक्सटेंड होगा, और ज़ाहिर है उससे रिजल्ट्स पे भी फर्क जो है वो आएगा। यस। देखिए डेटा के अंदर भी अगर क्लासेस बहुत ज्यादा होती हैं, जैसे एक कॉलम है ना, उसके अंदर वैरायटी ऑफ वैल्यूज क्या है, मौजूद है, तो हम उन क्लासेस को भी क्या करते हैं, कोशिश करते हैं क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, वो क्लासेस बहुत ज्यादा क्लासेस ना हो। जैसे अब मैं कहूं कि यार इस बिल्डिंग में क्या क्या है, आप कहेंगे यार प्रोजेक्टर है, लैपटॉप्स हैं, स्क्रीन्स लगी हुई हैं, एसी लगे हुए हैं। अब मैं भी, चेयर भी है, टेबल भी है, ये वाली चेयर भी है, वाली टेबल भी है, वाला चेयर भी है, फोम वाली चेयर भी है, सोफा भी। अब ये क्या हो गई, आइटम्स गैर जरूरी बढ़ने लगे हैं। लेकिन अगर मैं इन गैर जरूरी आइटम्स, डेटा में ही आ रहा है ना, को मैं क्या करना चाह रहा हूँ, कम करना चाह रहा हूं, तो मैं जितने फर्नीचर वाले आइटम है उन सब की जगह किससे रिप्लेस कर दूंगा उसको, फर्नीचर। तो उससे चेंज चीजें जो है वो क्या हो जाएंगी, आपकी क्लासेस जो है वो रिड्यूस हो जाएंगी। एक ही कैटेगरी में वो सारी चीज आ जाएंगी, फर्नीचर। नहीं, वो सब टोटल होके एक बन जाएंगे ना, वो सब टोटल होके एक ग्रुप बन जाएंगे। वो भी लगाता हूं मैं यहां पर। ये हमने क्या किया, सबसे पहले लोकेशन के अंदर से अगर कोई वो वाला मसला है, कौन सा वाला, स्पेसिस आ रही हैं, ये आ रही हैं, तो लोकेशन बिला वजह डबलिंग काउंट हो रही होगी ना, ठीक है, डबलिंग काउंट हो रही होगी। तो मैं क्या करता हूं, इसको df2 लोकेशन डॉट स्ट्रिप करके df2 डॉट लोकेशन में इसको अपडेट करता हूं, ताकि, अच्छा मैं अगर वैसे पहले देखूं तो हमारे पास कितनी लोकेशन आ रही थी, 1259। इस तरह अगर मैं इसके स्ट्राइप स्ट्राइप कर दूं उसके पास, देखता हूं कितनी कम हुई कितनी ज्यादा हुई ना, df2 डॉट लोकेशन कितनी हो गई, हाँ हाँ, वैल्यू काउंट्स कितनी हो गई, अब कुछ कम हुई ना,
बस सिमिलर होंगी, स्पेस वगैरह की वजह से वो कोई और कैटेगरी में जा रहा होगा। तो एक तो हमने ये भी जो है इसका मसला हल किया। अब इसकी बेसिस पर हम क्या करने लगे, यहां पर क्या करने लगे भाई, लोकेशन स्टेट्स तो हमारी सही है, ठीक है, df2 लोकेशन, ठीक है। यहां पर क्या कर रहे हैं, हमने कहा कि भाई ये जो इसको सेव कर लेता हूं, क्योंकि लोकेशन काउंट्स के नाम से, और इसको मैं लोकेशन काउंट्स, मैंने 10 को शामिल किया है तो मैं इसको 10 रख रहा हूं। ये काम क्या किया मैंने जो वैल्यू काउंट्स थे उनको सेव कर लिए लोकेशन काउंट्स के नाम से, ठीक है, ये आ गया बस। ये वही वैल्यू काउंट है जो ऊपर किए हमने यहाँ पर, इनमें से कुछ स्ट्रिप करने के बाद कम हो गए, अच्छी बात है। अब हम क्या कह रहे हैं, इनमें से कौन से सिलेक्ट करो, जो 10 या 10 से कम हो, ठीक है, जो 10 या 10 से कम हो। ये वो लोग हैं, ये वो एरियाज हैं 1013 जिनकी एंट्री जो है, ये फर्स्ट ब्लॉक दिस वन, ये 10 बार इसका जिक्र आया है डेटा सेट में। कितनी बार आया, 10 बार आया, इसका 10 बार आया, इसका 1 बार, बास का 2 बार भी होगा, 1 बार भी होगा, एंड सो ऑन, ऐसे ही होगा। अच्छा, अब इसकी बेसिस पे हम डेटा फिल्टर करते हैं। क्या करते हैं भाई, देखो लेस देन 10 वालों के साथ सिंपल एक काम कर रहे हैं, हमारा df2 लोकेशन है, df2 लोकेशन अप्लाई, क्या लिखा भाई कि अगर लोकेशन में से जो डेटा आ रहा है, अगर वो डेटा लोकेशन 10 वाले में मौजूद है, कहां मौजूद है, लोकेशन अंडरस्कोर 10 में मौजूद है, यानी उसका नाम इसमें आ रहा है, तो उसकी जगह क्या डाल दो, वरना रहने दो, वरना रहने दो। अब इसको चलाया मैंने, df2 डॉट लोकेशन, तो हमारे पास डॉट वैल्यू काउंट्स, देखो सबसे ऊपर कौन आ गया, अदर में 2741 लोकेशन एक जगह जमा हो गई, वो जो एक एक दो दो बार लेस देन 10 तक आ रही थी, वो सब किसके अंदर चली गई अब। तो वो सोचो 2700 तो उनका काउंट बन गया, लेकिन वो कितनी थी, 1013 मुख्तलिफ लोकेशन थी जो थोड़ी देर बाद आई थी, यानी उनका काउंट बहुत कम था। तो उनको मर्ज करके हमने किसमें कर लिया है, अदर के नाम से सेव कर दिया है। अब हमारे पास टोटल कितने क्लासेस हो गई हमारे डेटा में, यूनिक वैल्यूज कितनी हो गई, 236। तो अब अगर मैं इसको इनकोड भी कर रहा हूँ, 236 का एटलीस्ट वेक्टर बनेगा, ना कि 1500 का वेक्टर बनेगा, 101 वाला, ठीक है। तो ये करना पड़ता है आपको अपने डेटा सेट में, जहां कहीं मामला जो है वो चल रहे होते हैं, ठीक है। अब हम स्क्वायर फीट और प्राइस के साथ भी जो है हमने हैंडल करना है। क्या हैंडल करना है कि भाई कहीं स्क्वायर फुट बहुत ज्यादा आ रहे हैं और प्राइस बहुत ही कम लिखे हुए हैं कि यार फ्री में मिल रहा है शायद, या कहीं स्क्वायर फुट बहुत कम है और प्राइस जो है ना वो बहुत ही बिक जा रही है। क्यों कर रहे हैं हम सारे काम, ताकि हम अपने मॉडल को एबनॉर्मल डेटा ना फीड करें, वरना वो एबनॉर्मल ही ट्रेन होगा, हो सकता है ना भी ट्रेन हो, फिर अनशन जवाब देना शुरू कर दे, क्योंकि जब कोई पैटर्निंग नहीं बन रहा, कभी कह रहे हो कि यार 200 गज का मकान 5 लाख का है, कभी कह रहे हो 200 गज का मकान 50 करोड़ का, क्या मजाक कर रहे हो भाई, ठीक है। तो हमने इस कंपैरिजन को भी करना है।
ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। आगे काम क्या क्या किया हुआ है, आउटलायर डिटेक्ट करने हमने, और आउटलायर डिटेक्शन में थोड़ा सा लंबा काम है, थोड़ी सी स्टैट्स भी लगेगी। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ी सी स्टैट्स पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, प्लॉट्स पढ़ने पड़ेंगे कि कौन से प्लॉट्स जो है वो क्या करते हैं, बार प्लॉट्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हिस्टोग्राम्स कैसे बनते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एस्टिमेशन फंक्शंस कौन से होते हैं, राइट। बॉक्स प्लॉट क्या शो करता है, बॉक्स प्लॉट देखा किसी ने, कैसा होता है? तुम मत बोल भाई कैसा होता है, फ्यूचर इंजीनियरिंग है। ठीक है भाई, मैटप्लॉटलिब और सीबॉन से होगा ये वाले बॉक्स प्लॉट। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, फिर रेंजेस हैं, परसेंटाइल्स हैं, इंटरक्वार्टाइल रेंजेस हैं, ये सारा जो है हमने पढ़ना पड़ेगा, तब हम जो है वो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ सकेंगे इसके अंदर। अच्छा, मैं एक काम ये करूंगा कि मैं साथ साथ पैरेलल इस नोटबुक पे काम कर रहा था, दोपहर को बैठा हुआ। मैं कोशिश मेरी ये थी कि मैं डेटा वाला सारा काम जो है ना स्मूथली जो है वो पूरा कर दूं। कैगल पे हुआ मिल रहा था, लेकिन वो कुछ आसान जबान में नहीं था, तो हो सकता है कि मैं इसको आगे कंप्लीट करके आपसे शेयर कर दूं, तो एटलीस्ट रन करके समझ के आ जाइएगा। वर्डिंग में उसके अंदर लिख रहा हूँ सारी कि भाई कौन सा क्यों कर रहे हैं, तो काम हमारा आगे हो जाएगा। हम फिर खाली स्टैट्स वाला पोर्शन परफॉर्म करेंगे, डेटा हम जल्दी से रन कर लेंगे। ठीक है, कोई सवाल यहां तक अभी? ये सवाल है या जवाब है, क्या ही? हाँ,